पहला, जब स्मार्टफोन कंपनीज कहती है ना कि उनका फ़ोन वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड तो है, लेकिन अगर आपने अपना फ़ोन डैमेज कर लिया लिक्विड की वजह से, वो वारंटी में कवर नहीं होता है। तो अगर उस पर कॉफ़ी गिर गई या आपने पूल में गिरा दिया और ख़राब हो गया तो गया। तो जस्ट बिकॉज सर्टिफाइड है, केयरलेस मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्मार्टफोन कंपनीज जब फ़ोन लॉन्च करती है तो वो कहती है हमारे डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स है या 2400 निट्स है। ठहरिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ब्राइटनेस स्लाइडर को मैक्सिमम पे ले जाएंगे तो आपको उतनी निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी। आपको पता क्या मिलेगा? टिपिकल ब्राइटनेस लेवल। पीक ब्राइटनेस लेवल या हाई ब्राइटनेस मोड अपने आप एक्टिवेट होता है जब फ़ोन खुद डिटेक्ट करता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो वो क्या करता है, वाइट्स को ब्लो कर देता है और आपको लगता है ब्राइटनेस बढ़ गई है। अच्छा, अगर ये होता भी है ना तो बहुत कम देर के लिए होता है, क्योंकि फिर फ़ोन कहता है आपका ऐसा है, फ़ोन गर्म हो रहा है, डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, तो इसको हम वापस नॉर्मल कर देते हैं। तो बेटर यही होता है कि आप ऐसा फ़ोन ले जिसकी टिपिकल ब्राइटनेस लेवल हाई हो। हाई ब्राइटनेस मोड बहुत हाई ना भी हो ना तो भी चलेगा। अगला, जब फ़ोन कंपनीज कहती हैं कि हमारा फ़ोन 67 वॉट या 80 वॉट या 100 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा टाइम उसी स्पीड या उसी पावर पे चार्ज होता है। इसका मतलब बस इतना है कि आपका फ़ोन चार्ज होते वक्त एट सम पॉइंट उस पीक चार्जिंग स्पीड्स को हिट करेगा। तो लगा लीजिए कि OnePlus का कोई फ़ोन है जो 67 वॉट की स्पीड सपोर्ट करता है या पावर सपोर्ट करता है, तो वो 67 वॉट्स पे होगा चार्ज बस कुछ ही देर के लिए, ताकि उसकी चार्जिंग को क्विक बूस्ट मिल जाए। कुछ ही देर में आपको लगेगा फिर फ़ोन गर्म हो रहा है या अडेप्टर गर्म हो रहा है। उस टाइम ये क्या करते हैं, वोल्टेज कम कर देते हैं, यानी 67 वॉट से नीचे चले जाएंगे और एक स्टेबल करंट देंगे। तभी आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन बाद में स्लो चार्ज होता है और पहले तेज चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग पावर देखने से ज़्यादा अच्छा होगा चार्जिंग स्पीड देखिए। मतलब वो कहते हैं ना 50% 10 मिनट में हो जाता है या 60% 20 मिनट में, दैट इज़ अ बेटर इंडिकेटर। 67 वॉट 80 वॉट पे इतना मत जाइए। अच्छा, क्योंकि हम चार्जिंग स्पीड्स की बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सैमसंग और एप्पल आपको इतनी क्रेजी फास्ट चार्जिंग स्पीड्स क्यों नहीं देते हैं? इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप बैटरी को जितना तेज चार्ज करते हैं ना, उतनी जल्दी उसकी हेल्थ खराब होती है, और जितना स्लो चार्ज करते हैं उतना एफिशिएंट रहती है और उतनी ही उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। अब देखो, सैमसंग और एप्पल जो हैं एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है और बहुत फ़ोन उनके ऑलरेडी बिकते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं या इवन नई कंपनीज जैसे मोटरोला जो एस्टैब्लिश करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए फास्ट चार्जिंग स्पीड्स एक अच्छा मार्केटिंग टैक्टिक बन जाता है अपने फ़ोन्स को बेचने के लिए। और इसीलिए चाहे उनके फ़ोन्स बहुत ज़्यादा लास्ट ना करे, उनकी बैटरी बहुत तेज़ चार्ज ज़रूर हो जाती है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनके लिए फ़ास्ट चार्जिंग ज़्यादा ज़रूरी है तो डेफिनेटली आप ये फ़ोन्स ले सकते हैं, बट ये इतना लास्ट नहीं करेंगे। अगला, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ब्रांड्स हमेशा अपना ही चार्जर यूज़ करने के लिए पुश करते हैं आपको। इसका रीज़न ये है कि आमतौर पर क्योंकि चार्जर आजकल मिलते नहीं हैं डब्बों में, तो लोग अक्सर सस्ता थर्ड पार्टी चार्जर ले लेंगे जो बैटरी के हेल्थ के लिए एक्चुअली ख़राब है। इसलिए कंपनीज कहती हैं हमारा चार्जर लो, और इसी बहाने वो थोड़े पैसे भी बना लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर वो रेप्यूटेड कंपनी का हो, जिनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है चार्जिंग की और जिसमें इनबिल्ट प्रोटेक्शन हो, एक्चुअली वो सस्ते भी हो सकते हैं कंपनी के चार्जर से और कई बार बेटर भी। अगला, अपना डिज़ाइन को लेके काफ़ी कंपनीज कहती हैं देखो हमारे फ़ोन के बैक में ग्लास मटेरियल यूज़ हुआ है तो ज़्यादा प्रीमियम होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लास ना एक्चुअली देखा जाए तो फ़ोन को हैवी भी करता है, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है, डस्ट भी अट्रैक्ट करता है, स्लिपरी भी होता है और फ्रेजाइल तो होता ही है, राइट। और अक्सर लोग उस पर केस भी लगा लेते हैं, तो वो चाहे जितना ही प्रीमियम दिखता हो या लगता हो, आप ना दिखा सकते हो ना फील कर सकते हो क्योंकि केस लग जाता है। बट यही अगर हम प्लास्टिक या वीगन लेदर की बात करें, अगर वो ढंग से अच्छे से बनाए हों तो वो हल्के भी होते हैं, फ्रेजाइल तो नहीं होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, स्लिपरी भी नहीं होते, फिंगरप्रिंट भी कम अट्रैक्ट करते हैं और आपको उनमें केस लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ना इस डिज़ाइन मार्केटिंग पे की ग्लास है उस पर मत जाइए। आप ये देखिए कि आपके लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से आप एक डिसीजन ले सकते हैं। अगला, ज़रूरी नहीं है कि सबसे महंगा फ़ोन ही सबसे अच्छी फ़ोटोज़ लेता हो। देखिए, स्मार्टफोन कंपनीज जब अपने सबसे महंगा फ़ोन लॉन्च करती हैं एंड दे यूज़ एडवांस्ड कैमरा कंपोनेंट्स और कहते हैं कि सबसे अच्छी फ़ोटो ले सकता है, देखिए वो बात सच है। बात यह है कि फ़ोटो तो आप ही को लेनी है, और अगर आपको लाइटिंग का या फ्रेमिंग का या कॉम्पोजिशन का या थोड़ी बहुत बेसिक फ़ोटो एडिटिंग नहीं आती हो तो आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते।
और मेरी मानिए, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास 3 साल पुराना नॉर्मल मिड रेंजर फ़ोन है, वो iPhone 15 Pro यूज़र से भी बेटर फोटोज़ ले पाते हैं। मैं बस इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक स्मार्टफोन मेकर कहता है iPhone 15 has an entirely new advanced camera system, इसका कम मतलब है अगर आपको अच्छी फोटो लेनी नहीं आती, आप एक अच्छे मिड रेंजर से भी ले सकते हैं। फोकस कीजिए कि आप अच्छी फोटोज कैसे ले सकते हैं। अब ये अगला वाला थोड़ा क्रिटिकल है। स्मार्टफोन कंपनीज जब फ़ोन लॉन्च करते हैं वो कहते हैं हमारे पास बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है और उसमें बहुत पावर है या बहुत फास्ट है। मैटर ऑफ फैक्ट, जो चीज़ें आप अपने फ़ोन पे करते हैं ना, 95% वो चीज़ें कोई सस्ता मिड रेंजर स्मार्टफोन भी आज के दिन में बड़े आराम से कर सकता है। अनलेस ऑफ कोर्स अगर आप कोई क्रिएटर हैं कि आप पूरा टाइम वीडियोस शूट करते हैं और अपने फ़ोन पे ही वीडियोस एडिट भी करते हैं, तो डेफिनेटली उस केस में एक फास्ट प्रोसेसर या फ्लैगशिप प्रोसेसर आपके वर्क फ्लो को ईजी कर सकता है और तेज़ भी कर सकता है। लेकिन आम तौर पे हम क्या करते हैं फ़ोन पे? कॉल्स कर लिए, इंस्टाग्राम पे रील्स देख लिए, यूट्यूब पे वीडियो, म्यूज़िक सुन लिया, या व्हाट्सएप पे कॉल या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, या वीडियो कॉल कर ली। और अगर आप ऑफिस का काम भी करते हैं तो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट ही करोगे। और ऐसे कामों के लिए कोई भी सस्ता मिड रेंजर जो 20,000 के नीचे का, जैसे मोटो H40 Neo या OnePlus Nord CE3 Lite, वो भी इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आईफोन ही लेना है या गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ही लेना है, ठीक है। अगली बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। और आपने देखा होगा कंपनीज कहती है ना कि हमारे फ़ोन पे आपको 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा या 4 साल का मिलेगा। इसमें एक्चुअली एक दो कैच हैं। पहला, एंड्रॉयड अपडेट ना कुछ फ़ोन्स में बहुत डिलेड आता है, जैसे कि मोटो H30 के केस में एंड्रॉयड ने तो अपडेट निकाल दिया था, लेकिन H30 में ऑलमोस्ट मोटा 1 साल बाद आया था, तो ना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और दूसरा, जैसे आपका फ़ोन पुराना तो जाता है ना, अपडेट्स और लेट आते रहते हैं। तो अगर आपके लिए एंड्रॉयड अपडेट्स, इंस्टेंट अपडेट्स या जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। और आखिरी बात है डिस्प्ले रेजोल्यूशन को लेके। देखो, मैंने फ़ोन्स देखे जैसे गैलेक्सी S23 अल्ट्रा या कुछ सोनी के फ़ोन्स जिनमें इतनी हाई रेजोल्यूशन होती है एक छोटे से डिस्प्ले पे। आई नो 6.8 इंच या उस तरह का डिस्प्ले साइज़ काफ़ी होता है, लेकिन इतनी रेजोल्यूशन उन डिस्प्लेज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा है। और इतनी है कि आपको ना एक्चुअली इतनी ज़रूरत है ही नहीं। पहली बात तो जब ये फ़ोन आते हैं जैसे S23 अल्ट्रा, उसका डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन वैसे ही FHD प्लस पे होता है, मतलब लोअर रेजोल्यूशन पे होता है, ना कि हाईएस्ट पे। और दूसरा, अगर आप उसको हाईएस्ट पे मूव कर भी देंगे, वो डिफरेंस जो है शार्पनेस की इतनी कम है कि आमतौर पे आपको नोटिस नहीं होगा। और तीसरी बात, हाई रेजोल्यूशन जो है बैटरी भी ज़्यादा खाता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना होता है, इतने ज़्यादा पिक्सल्स पुश करने होते हैं। बट जब फ़र्क ही इतना कम है शार्पनेस में, तो आप ज़्यादा बैटरी क्यों खोए? खैर, मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन पे आप इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे फ़ोन FHD प्लस मिनिमम रेजोल्यूशन पे आते हैं। अगर आपको फोकस करना ही है तो इस बात पे कीजिए कि AMOLED होना चाहिए, कम से कम 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, 10 बिट हो, एंड साथ साथ नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट हो, ताकि नेटफ्लिक्स हम आज सभी देखते हैं यार। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में रादर दैन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन। और बस गाइज, मुझे लगा यही कुछ चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काफ़ी मिसअंडरस्टूड हैं या जिसकी नॉलेज थोड़ी कम रहती है। एंड होपफुली इस वीडियो से आपका जो भी नेक्स्ट परचेज आप जब भी करेंगे थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड होगा। शेयर कीजिए ये वीडियो किसी के साथ जो शायद अपना स्मार्टफोन लेने की सोच रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और वो बेल आइकन मार्क करके ऑल ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।